इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आम इंतखाबात के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। RTS के बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने भी शिरकत की। इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, इसके इनेकाद पर किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए। निगरान वजीर दाखिला ने इलेक्शन कमीशन फैसले की तौसीक कर दी। गौहर एजाज ने कहा कि इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। साइफर के मामले से खारजा ताल्लुकात मुतासिर, दुश्मनों को फायदा हुआ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अहद की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 77 सफ़ात और 20 फाइंडिंग्स पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जज ने लिखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की और फाइलें फेंकी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने कानून का मजाक बनाया। साइफर केस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। ट्रायल में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। इमरान खान ने साइफर केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई कि खुसूसी अदालत को तमाम शहादतें, अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नकूल देने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सादा लोगों के जज्बात से खेला गया। KPK के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे और मुल्क को भी फंसा दिया। नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर सूबे की साबिक हुक्मरान जमात PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुझे अवाम की हालत पर तरस आता है। अवाम से झूठे वादे क्यों किए, धोखा देते शर्म नहीं आई। 50 लाख घरों में से क्या किसी एक को घर मिला? बिलियन ट्री का वादा क्यों पूरा नहीं किया गया? मुझे तो आज कहीं बिलियन ट्री का मंजर नजर नहीं आया। नवाज शरीफ ने कहा कि आप मकरो फरेब की साजिश में आ गए, आइंदा इस तरह की साजिश में नहीं आना। एक बार फिर पीपल्स पार्टी शरपसंदों के निशाने पर है। वो समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसा आम से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम शोहदा के वारिस हैं, किसी से खौफजदा नहीं होंगे। 8 फरवरी को बलोचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। अवाम जानते हैं लापता अफराद का मसला अगर कोई हल कर सकता है तो वो मैं हूँ। उनका कहना था कि ख़वातीन की खिदमत इस तरह करूँगा जैसे बेटा माँ की खिदमत करता है। इमरान खान के बच्चों का मुकद्दर लंदन में तो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? कारकुन जेल में हैं तो एक औरत बनी गाला में क्यों है? साजिशें करने वाले तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मरीम नवाज का मैंगोरा में जलसे से खिताब। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। आज नवाज शरीफ ने आपको इन लोगों के तमाम झूठ गिनवाए जिन्होंने यहाँ 10 साल तक हुकूमत की। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले आज छुप छुप कर देखते तो होंगे। इमरान खान को तोशाखाना केस में होने वाली सजा का हवाला देते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को चोर कहने वाला आज खुद बड़ा चोर साबित हो गया। उनका कहना था कि मैं और नवाज शरीफ किसी के दुख पर खुशी नहीं मनाते, मुझे किसी को जेल जाते देखकर खुशी नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील PTI की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब है। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इलेक्शन के मकामात और एपलेट ट्रिब्यूनल की तारीख का ऐलान आज होगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी तक PTI के मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में साबिक वजीर आला पंजाब और PTI रहनुमा परवेज इलाही पर 14 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही समेत तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब किया। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया गया। मुल्जिमान में रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी गईं।
तोशा खाना केस का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी भी अपनी सहेली के हक में बोल उठी। फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। फराह गोगी ने कहा कि यह फैसला इंसाफ की मौत है। मुल्क से मोहब्बत, वफादारी और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जेल कबूल करने वालों को कौम सलाम करती है। इमरान खान और बुशरा बीबी के अजीम किरदार और अपने मुल्क की खातिर मुश्किल रास्ता इख्तियार करने पर कौम और तारीख उन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फराह गोगी ने कहा कि हमें अल्लाह पर यकीन है, इमरान खान और बुशरा बीबी बहुत जल्द अपनी कौम के दरमियान होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 8 फरवरी को इंतखाबात के मौके पर आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब और सिंध में तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। सिंध के महकमा तालीम ने सूबे में आम इंतखाबात के पेश नज़र 6 से 9 फरवरी तक आम तातीलात का ऐलान कर दिया। मुल्क में यौम कश्मीर, आम इंतखाबात और हफ्तावार तातीलात के बायस आइंदा 10 रोज़ में सिर्फ 3 दिन बैंक खुले रहेंगे। 3 और 4 फरवरी को हफ्तावार और 5 फरवरी को यौम कश्मीर की आम तातील होगी। 6 और 7 फरवरी मंगल और बुध को बैंक खुलेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन डे पर फिर बैंक बंद होंगे। 9 तारीख जुमे को खुलेंगे। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता एतवार को बैंक्स बंद रहेंगे। पाकिस्तानी 6 माह के दौरान 9 खरब 42 अरब से जायद की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही जुलाई तक दिसंबर चाय की दरामदाद में गुज़श्ता साल इसी अरसे की निस्बत 5.53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मिकदार के लिहाज से चाय की दरामदाद में 9.12% का इजाफा हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक ने पीएसएल का अलग बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। पीएसएल की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने पीएसएल से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग का चेयरमैन और सेटअप बिल्कुल अलग होना चाहिए, उनके काम का तरीका भी अलग हो, मैचेस के राइट्स किस तरह चलते हैं, कैसे बिकते हैं, सब कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम साल के 11 माह सोते रहते हैं, कोई एक्टिविटी प्लान नहीं होती। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में कराची और लाहौर की नुमाइंदगी ना होना अनफेयर है। पीएसएल का अलग सिस्टम होगा तो वो फ्रेंचाइज के मसाइल को समझेगा।